नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 5.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन हम आज देखेंगे। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है, ठीक है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। अगर क्वेश्चन हम समझ लिए तो हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि दो बिंदु ए और बी, सबसे पहले हम दो बिंदु बनाते हैं, ठीक है ना। दो बिंदु, चलिए एक बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है, और एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, ठीक। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये बिंदु ए है, ठीक, और ये बिंदु क्या है, बी है। और इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा बनता है, तो पहले रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, ठीक हो गया ए बी। तो यदि दो बिंदु ए और बी के बीच, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है और वो बिंदु का नाम है सी। क्या नाम है, सी, ठीक। और यह जो सी है ना, इन दोनों के बीच में स्थित है। इसका मतलब क्या है, एकदम सेंटर पे है ना, इन दोनों के बीच में। और हमें दिया गया है कि ए सी जो है बी सी के बराबर है। मतलब क्या कि यह ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक इस बी सी के क्या है, बराबर है, इस बी सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे, देखिएगा दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। मतलब ये चीज़ें हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ए सी जो है वह ए बी का आधा है, यानी कि हाफ ए बी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए सी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का क्या है, आधा है। टोटल मतलब ए बी, टोटल का क्या है, आधा है। चलिए लिखेंगे कि चूँकि ए सी बराबर बी सी, ये बात हमें दिया गया है। ए सी जो है बी सी के क्या है, बराबर है। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्यों दिया गया है, गिवन है ना, यानी कि दिया गया है। गिवन का मतलब अगर हिंदी में लिखा चाहे तो दिया गया है, दिया गया है। ए सी जो है इस बी सी के बराबर है। दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर दोनों तरफ हम ए सी जोड़ रहे हैं। मतलब कि इस LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो LHS में क्या है, ए सी है ना, पहले से ए सी है और हमें क्या जोड़ना है, ए सी जोड़ना है। ए सी पहले से था और ए सी ऐड कर दिए, बराबर तो बराबर, बी सी पहले से है तो बी सी, अब प्लस इसमें क्या जोड़ना है, ए सी। ऐसा क्यों किए, दोनों तरफ ए सी क्यों जोड़े, क्योंकि अगर हम चाहें तो ए सी कैंसिल भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन हमें फ़ायदा ये हुआ कि ए सी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ए सी या 2AC, जो भी कहें, ए सी ट्वाइस ए सी मतलब 2AC। और बी सी में ए सी जोड़िए, देखिएगा इस बी सी में ए सी जोड़ेंगे, इतना में इतना जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूरा प्राप्त होगा ना, बड़ा वाला, यानी कि बड़ा वाला प्राप्त होगा, यानी कि ए बी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए बी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बी सी में ए सी जोड़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा ना, ए बी मिल जाएगा। तो वही बात है, ट्वाइस ए सी बराबर ए बी। इसलिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ए सी का मान निकाल लेते हैं। इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, इस ए सी बराबर ये ए बी का ये आधा हो जाएगा। यानी कि हमें जिसका मान निकालना है, तो हमें किसका मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। तो ए सी का मान निकालना है ना, तो ए सी के जो गुणांक के रूप में है, कोफिशिएंट के रूप में, वो चलाएगा नीचे, यानी कि जो सामने वाला है ए बी, वो चला जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। या अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। देखिए ए सी ए बी बाई 2 या फिर 1/2 ए बी, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है।
हम इसको क्या कर दिए, अलग कर दिए, क्योंकि फिर ए बी में जब 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी ही प्राप्त होगा ना। यानी कि इस तरह से हमारा क्या हो गया, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ए सी बराबर हाफ ए बी, वही है ना जो कि हमें सिद्ध करना था, ए सी बराबर हाफ ए बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रश्न 4 में, यानी कि 4 में, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 में जो हम अभी भी देखे थे, जो सी था वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमें सिद्ध करना है कि अगर कोई रेखाखंड है तो उस रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम उस फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, है ना। यहाँ पे बिंदु था और उस बिंदु का नाम था ए, यहाँ पर भी एक बिंदु था, उस बिंदु का नाम था बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु था सी। ठीक है, क्या नाम था उसका, सी। हम ऊपर ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब है कि यह जो सी है इस रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। रेखाखंड ए बी का यह जो सी है क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। और जब मध्य बिंदु कहलाता है तो यही सिद्ध करके दिखा देना है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक से अधिक नहीं होता है। हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है सी रेखाखंड ए बी का, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सी जो है रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ठीक है, मतलब ये दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड एक रेखाखंड का केवल, एक रेखाखंड का केवल एक ही क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है, एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि हमें पता है चीज़ें कि यह जो सी है इस ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं ना, अपने मन से एक बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। ठीक, और लिखेंगे कि चूँकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, चूँकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी जो है या डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। जब मध्य बिंदु है का मतलब होगा कि बीच में है, जब बीच में है तो ए डी के बीच की दूरी और डी बी के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए ए डी बराबर क्या होगा, डी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, लेकिन सी ए बी का मध्य बिंदु है, लेकिन सी ए बी का मध्य बिंदु है, लेकिन सी जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। दिया गया है, गिवन, या फिर लिख सकते हैं दिया गया
है, ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु है इसीलिए क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी, और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक, हम चीज़ें खुद से माने हैं कि पहले से किताब में दे रखा था कि यह जो सी है ए बी का मध्य बिंदु है। जब सी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए सी के बीच की दूरी और सी बी के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है ये चीज़ ना कि इस रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। इसके लिए हम क्या किए कि एक अपने से बिंदु लिए और इस बिंदु का नाम क्या दिए, डी। ठीक, और जब डी मध्य बिंदु माने हैं तो वही लिखेंगे, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है इसीलिए ए डी बराबर डी बी होगा, समीकरण फर्स्ट मान लिए। लेकिन सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, दिया गया है, ये बात हमें दिया गया है, इसलिए ए सी जो होगा, ए सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी बराबर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी कि ए सी बराबर सी बी। इसको मान समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं। तो चले 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 में क्या है, ए सी। तो जब घटाते हैं ना तो बाएं तरफ वाले में से बाएं तरफ वाले को घटाते हैं और दाहिने तरफ वाले में से दाहिने तरफ को घटाते हैं, यानी कि एलएचएस में से एलएचएस और आरएचएस में से आरएचएस। तो समीकरण 2 में क्या है, ए सी, ए सी माइनस घटाना है तो माइनस से देंगे, और समीकरण 1 में क्या है, एलएचएस में ए डी, तो ए सी माइनस ए डी बराबर, यहाँ क्या है, सी बी माइनस इसमें क्या है, डी बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए सी में से अगर ए डी घटाते हैं, कहाँ है देखिए, तो ए सी में से क्या घटाना है, ए डी, मतलब ये बड़का में से ये छोटका घटाना है। तो पूरा मतलब ए सी हुआ और ए सी में से ए डी घटा लेंगे तो कितना बचेगा, डी सी बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डी सी बराबर, अब यहाँ देखिए सी बी में से सी बी में से डी बी घटाना है, सी बी मतलब छोटा में से डी बी घटाना है, यानी कि बड़ा। आपको पता होगा जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिएगा हमें क्या करना है, छोटा में से घटाना है बड़ा, तो छोटा मान के चलिए यहाँ पे छोटा 4 है और यहाँ पे 6 है, जो छोटा में से घटाना है कितना, बड़ा घटाना है, यानी कि 4 में से 6 घटाना है। तो जाहिर सी बात है हमें पता है चीज़ें कि 6 में से 4 तो घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा, लेकिन किस चीज़ में होगा, साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि छोटा में से हम क्या घटा रहे हैं, बड़ा घटा रहे हैं, इसलिए साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, उसी प्रकार यह सी बी देखिएगा, सी बी छोटा है और डी बी क्या है, बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सी बी में से डी बी घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, डी सी मिलेगा। लेकिन वह जो डी सी होगा वो आएगा माइनस में, निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, है ना। अब देखिए डी सी, ये माइनस में जो डी सी है ना, राइट साइड है, जब लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि डी सी प्लस डी सी। अब उधर क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। ठीक, और डी सी कितना होगा, ट्वाइस डी सी या ट्वाइस डी सी बराबर 0, ट्वाइस डी सी बराबर 0, इसलिए डी सी का वैल्यू क्या होगा, डी सी बराबर 0 जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे, यानी कि 0/2 बराबर 0। हम क्या देखें, हम ये देखें कि जो डी सी का वैल्यू है, यानी कि डी सी बराबर फाइनल कितना आ गया, 0 आ गया। तो डी सी का मतलब डी और सी के बीच की दूरी डी सी, यानी कि डी सी का आएगा, डी सी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो डी सी का मान 0 आ गया, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब ये हुआ कि यह जो डी है यह और सी दोनों संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं, यानी एक ही बिंदु कह सकते हैं। तो यहाँ हम भाषा में कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार डी और सी, इस प्रकार डी और सी संपाती है, क्या है, संपाती है, अर्थात डी और सी एक ही बिंदु के दो नाम हैं, एक ही बिंदु के दो नाम हैं। ठीक, एक ही बिंदु के दो नाम हैं, यानी कि दोनों एक ही बिंदु है, सीधे दोनों एक ही बिंदु है। अतः एक रेखाखंड का
अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में 100% आ गई होंगी, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, और लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।